नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हमारी 5.1 आपको पढ़ा दी थी मैंने। अब आज स्टार्ट करेंगे 5.2। तो उससे पहले आपको बता दूं, रोज़ रोज़ बताना भी अच्छा नहीं लगता। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोग हमसे निरंतर जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2। उसमें देखो, आपको पहले पर्सन में एक पाई चार्ट दे रखा है। उसमें जो संगीत सुनते हैं लोग, उनका सर्वे किया गया है कि लोग कितने परसेंट लोग कौन से संगीत को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो 40% मनोरंजन को, 30% लोग को, और 10% शास्त्रीय को, और 20% उपशास्त्रीय को। उसमें देखो प्रश्न पूछा गया है पहला, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते तो कुल कितने लोगों का सर्वे किया गया। यहाँ पे देखो टोटल कितना हो रहा है, 40, 3 कितना होगा 70, 10 80 और 20 100। टोटल कितना हो रहा है 100%। 100 में से 20% यानी 100 में से जो 10% है ना शास्त्रीय संगीत, वो कितने व्यक्ति हुए 20 व्यक्ति। तो यहाँ पे देखो मैं जो पहला पर्सन उसको हल कर रहा हूँ। 20 व्यक्ति यानी माना कुल व्यक्ति x मान लेते हैं। माना कुल व्यक्ति x है, तो x का कितना परसेंट, x का कितना 10%। यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ मैं, नीचे बराबर कितना आया यहाँ पे 20 व्यक्ति। ये दे रखा है कि 20 व्यक्ति आए। तो हम देखो x का 10% है ना, कितने व्यक्ति 20 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो x का मान निकालूंगा तो 100 गुणा 20/10 बराबर कितनी 200। तो कुल व्यक्ति x माना, तो x का मान कितना आ गया 200। तो यहाँ पे जो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं उनके कुल व्यक्ति कितने आए 200। इसी में दूसरा था, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद करते हैं। तो इसमें देखो आप देखो सबसे बड़ा भाग कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा भाग ये दिख रहा है ना, मनोरंजक वाला, जो 40 भी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दूसरे को उतार, मनोरंजक प्रकार का गीत सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। इसके बाद यदि कंपनी 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार को कितनी सीडी बनेगी। यदि कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो प्रत्येक प्रकार को कितनी सीडी बनेंगी। यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मनोरंजन का कितना है 40%, तो 1000 को किससे गुणा करेंगे 40 से, और 100 का भाग दे देंगे, इसका मान 400 आएगा। उसके बाद जो लोकगीत है उसमें 30% दे रखा है, 1000 को 30 से गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, ये 300 सीडी इसकी आएंगी। शास्त्रीय गीत में 10% दे रखा है, तो 1000 को 10 से गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो इसका सीडी का मान 100 सीडी आएंगी। और उपशास्त्रीय में 20% दे रखा है, तो 1000 को 20 से गुणा करके 100 का भाग देंगे, तो इसका मान 200 आएगा। इस प्रकार ये जो इसका पहले का पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग निकाल सकते हो। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि जो ऋतु है ना, ऋतु मतलब जो हमारी सर्दी, गर्मी, वर्षा का मौसम है, उन पे एक सर्वे किया गया है और उसमें लोगों ने मत दिया है। 90 लोगों ने ग्रीष्म ऋतु को पसंद किया है, और 120 लोगों ने वर्षा को, और शीत ऋतु को 150 लोगों ने पसंद किया। तो इस प्रश्न में अपना प्रश्न नंबर 2 था, उसमें देखो 3 सवाल पूछे गए। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है किस ऋतु को 150 सबसे ज़्यादा है, उससे कम 120, फिर 90। तो सबसे ज़्यादा मत किसको मिले हैं, तो जो पहला है उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम, ये भी लिख सकते हो आप लोग। तो शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिले। इसी का दूसरा, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण। यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण। सबसे पहले बता दो जो त्रिज्यीय खंड कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ पे केंद्र है, और ये क्या होता है, वृत्त होता है, और ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये देखो ये कितने का कोण बना रहे हैं। तो देखो एक बिंदु है ना 360 डिग्री का कोण बनाती है, और ये वृत्त के चारों ओर घूम के वापस यहाँ तक आ रही है, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है 360 का। तो हमें देखो त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं देखो ग्रीष्म का निकालता हूँ। ग्रीष्म ऋतु का निकालूंगा तो सबसे पहले इनका योग कर लो। देखो 90 होता है, 120 और 150, टोटल कितने होंगे ये 360। टोटल कितना हो गया इनका योग 360, यानी कितने टोटल मत कितने हुए यहाँ पे 360 मत हुए। तो देखो ग्रीष्म ऋतु का मुझे केंद्रीय कोण निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 90 है उसको ऊपर लिखेंगे। 90 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो एक बिंदु की चारों ओर मैंने बताया यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री बनता है, तो 360 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और किससे गुणा करूँगा, टोटल कितने हैं इसमें, टोटल कितने हैं 360, ये भी 360। अब देखो 360 से 360 कट गया, और ये कितना आया 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास टोटल तो कितने हैं 360, और 360 में से 90 कितने हैं ग्रीष्म ऋतु के। तो 360 में से 90 कितने हैं ग्रीष्म ऋतु के, और ये देखो बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 360 डिग्री का बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के आ गया। इसके बाद देखो वर्षा ऋतु।
वर्षा ऋतु में देखो कितने 120 लोग हैं, तो 120 को मैंने ऊपर लिख दिया। टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे 360, यानी 360 में से कितने लोग 120 लोग। और ये देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ 360 डिग्री का। 360 से 360 फिर से कट गया, फिर ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री। इसी प्रकार शीत ऋतु का मैं निकाल रहा हूँ 150 है यहाँ पे। 150 कितने में से 360 में से 150 है, और 360 डिग्री टोटल कोण बनता है, तो इसका आ गया 150 डिग्री। इसी प्रकार ये तीनों कोण आ गए। और इसी में तीसरा पूछ रहा है, इसके लिए पाई चार्ट खींचे। एक पाई चार्ट बनाना है, यानी मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये गोला हो गया, उसमें केंद्र मान लो, और केंद्र में एक लाइन खींच लो। एक लाइन खींचने के बाद यहाँ से कोण बनाने स्टार्ट करते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों का मौसम, उसमें कितना डिग्री कोण बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो मैं 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। तो ये कौन सी ऋतु आ गई, यहाँ पे लिख दो ग्रीष्म। यहाँ पे से भूल गया था, ये देखो ग्रीष्म आ गया। यहाँ पे इसका पर वो डिग्री भी लिख दो, यहाँ पे 90 डिग्री। इसके बाद देखो 120 डिग्री वर्षा ऋतु का बनाना है हमें। तो देखो यहाँ पे ये 90 हो गया, और 90 के बाद 30 डिग्री और, तो ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। इसके बाद ये बचा कितने का है 150 डिग्री का बचा, जो किसका है शीत ऋतु का, शीत ऋतु। इस प्रकार आप है ना, बस आपको क्या मानना है कि ये वर्त है ना, उसके केंद्र के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो आप पाई चार्ट आराम से बना सकते हो संख्या से। तो ये जो पाई चार्ट बना है जो किसका है, ये देखो पहले का यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, तो ये पाई चार्ट किसका है यहाँ पे तीसरे का। ये जो पाई चार्ट खींचिए ये यहाँ पे उतार लीजिएगा, इसको उतारो। हमें देखो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 है, ये व्यक्तियों की पसंद के बारे में दे रखा है। ये नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग और पीला रंग, और इनका योग दे रखा है 36। तो नीला 18 लोग हैं, हरा है 9 और लाल 6, पीला है 3। इसमें एक क्या पूछ रहा है, इसका क्या बना रहा है, आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट मैंने आपको बताया कि एक बिंदु के चारों ओर जो पाई चार्ट होता है, ये यहाँ पे देखो एक बिंदु के चारों ओर मैं यहाँ पे वर्त बना रहा हूँ। ये जो वर्त हो गया, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना रहे, टोटल 360 डिग्री। तो इस 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमें क्या करना है, इनके कोण निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल योग भी पता है और इनकी संख्या पता है। तो 360 डिग्री का कोण देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं नीला का निकालता हूँ। यहाँ पे नीला बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे 18 है ना, किसका नीले कितने हैं 18, और कितने में से 18 36। ये देखो 36 टोटल है यहाँ पे। तो 18 कितने में से है 36 में से, और इसको किससे गुणा करेंगे 360 से। अब देखो 360 में 36 का भाग देंगे, तो देखो 36 आए 360 ही आता है, यहाँ पे 10 बचता है, और 10 को 18 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। इसके बाद देखो हरा के देखो, हरा बराबर, हरा देखो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे ऊपर, और नीचे कितना है यहाँ पे टोटल 36 है, और 360 से क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 360 में 36 का भाग 10 बार जाएगा, और 10 को 9 से गुणा करने से आएगा 90 डिग्री का। इसके बाद देखो लाल रंग, तो यहाँ पे लाल देखो यहाँ पे 6 है, तो देखो मैं 6 को ऊपर लिख रहा हूँ। टोटल कितने हैं यहाँ पे 36 यहाँ पे लिख रहा हूँ, और गुणा किससे कर रहा हूँ 360 से। तो यहाँ पे देखो 36 का 36 में वही 10 बार, और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। उसी प्रकार जब हम पीले को करेंगे, यहाँ पे पीला बराबर, पीला कितने यहाँ पे 3 है, और कितने में से 3 यहाँ पे 36 में से 3 है, तो यहाँ पे 36 लिख दिया। और किससे गुणा करना है 360 का। 360 तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि एक गोला कितने डिग्री का कोण बनाना है 360 का। तो पाई चार्ट बनाने के लिए 360 तो याद रखना ही पड़ेगा। तो 36 को 360 में 36 का भाग देंगे, 10 बार जाएगा, तो वो कितना आएगा 30 डिग्री का आएगा। इसी प्रकार देखो नीला रंग का, देखो इसमें हमें कोण बनाना है। तो 180 डिग्री का हमें पता है कि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री किसका है, ये नीला, ये मैंने बना दिया, नीले का तो बन गया। इसके बाद देखो ये हरा रंग है जो कितना है 90 डिग्री, तो हमें पता है 90 डिग्री है जो, ये देखो 90 डिग्री बन गया, तो इसमें आ गया हरा, और यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री। इसके बाद देखो लाल, देखो 60, तो ये लाल 60 देखो यहाँ बीच में 45, और 45 थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे मैं बना दिया 60 डिग्री, और यहाँ लिख दिया लाल। इसके बाद लास्ट वाला पीला है जो 30 डिग्री, तो इसमें लिख दो 30 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो पीला। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या दी हुई हो उसका पाई चार्ट आराम से बना सकते हैं। हमें केवल 360 में से क्या करना है, डिवाइस करना है कुल संख्या को, और जिस संख्या को भी मतलब कोण ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया।
यहाँ पे देखो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो क्या दे रखा है, जो मतलब विषय है हमारी सामाजिक अध्ययन विज्ञान हिंदी अंग्रेजी और गणित, तो उनमें परसेंटेज दे रखी है। जैसे 80 डिग्री का ये 90 डिग्री का 55 डिग्री, मतलब डिग्री में दे रखा है। टोटल डिग्री अपने होता है एक वर्ग में कितने का 360 डिग्री होता है, लेकिन अंक कितने दे रखे हैं यहाँ पे, टोटल अंक 540 दे रखे हैं प्रश्न के अंदर। और पूछ रहा किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। 105 अंक तो दे दिए, लेकिन हमें क्या है, अंक को क्या है करना है, डिग्री में परिवर्तन करना है, जिससे ये पता लगे कि 105 अंक कौन सी विषय के हैं। तो यहाँ पे देखो मैं पहले प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ कि इस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब देखो विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, 105। किस विषय में प्राप्त किया हमें नहीं पता, तो 105 अंक कितने में से प्राप्त किए हैं, यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं, यहाँ पे 540 ऐसे लिख सकते हैं। कुल को तो हम लोग नीचे लिखते हैं, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। और देखो किस विषय में प्राप्त किए हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए 105 को ऊपर लिख दिया। और देखो गुणा में क्या करना है, ये टोटल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे अपने को याद रखना है ये 360 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा, तो इसको 360 डिग्री से यहाँ पे लिख रहा हूँ। 360 डिग्री हो गया। इसके बाद देखो मैं इसको काटता हूँ, किसी संख्या से कटता है तो ये कट रहा है 18 से, 18 दूना 36 और 18 3 54, ये 30 आ गया, ये 20 आ गया। फिर भी देखो 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। तो यहाँ पे देखो 105 को 2 से गुणा करूँगा तो 210, तो 210 बटा कितना बचा यहाँ पे 3, बराबर कितना आया 70 डिग्री आ गया, क्योंकि 360 डिग्री से गुणा किया था। अब देखो ये 70 डिग्री है ना, किसका दे रखा है, 70 डिग्री देखो यहाँ पे दिख रहा है हिंदी का। तो देखो 105 अंक किस में है, हिंदी में। 105 अंक हिंदी में है। हमें ये पूछ रहा है 105 अंक कौन सी विषय में प्राप्त किए, तो ये आ गया हिंदी। तो इसमें देखो दूसरा, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक है, तो दूसरा मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें गणित के अंक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी के तो हमें पता है 105 है। अब देखो गणित के निकाल रहा हूँ, तो गणित के अंक, तो गणित बराबर निकाल रहा हूँ। गणित में देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे गणित 90 डिग्री दिख रहा है गणित में। देखो 90 डिग्री दिख रहा है, कितने में से दिख रहा है, 360 डिग्री में से। और टोटल अंक कितने हैं हमारे पास 540। तो देखो 90 डिग्री गणित का है, कितने डिग्री में से 360 डिग्री में से। और टोटल अंक कितने हैं अपने पास 540। यहाँ पे फिर से देखना टोटल डिग्री, यहाँ पे देखो पहले क्या थे, अंक थे, ऊपर भी अंक नीचे भी अंक। अब देखो ऊपर भी डिग्री और नीचे भी डिग्री। तो देखो ये टोटल अंक कितने हैं 540, हमें अंक निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो ये कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। और देखो 9 चौक 36। अब इसमें 540 में किसका भाग देना है, हमें 4 का भाग देना। मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, 1 बार 3 बार और 5 बार, 135 आ गया। 135 क्या है यहाँ पे, अंक आ गए, किसके आ गए, गणित के अंक आ गए 135। तो इनका अंतर किसका पूछ रहा है, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक है। तो यहाँ पे अंतर निकालना, मैं 135 में से 105 निकाल रहा हूँ। हिंदी के अंक हमें पता है 105 है, तो देखिए 105 निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा 30 अंक। तो अंतर कितने का है इनमें, अंतर आया 135 में से 105 घटाया 30 अंकों का। तो हम लोग कह सकते हैं गणित और हिंदी में कितने अंकों का अंतर है, हमें 30 अंकों का। इसके बाद तीसरा देखो, सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। ये दे रखा है या नहीं, हमें निकालना है। सामाजिक विज्ञान के अंक हमें निकालना है। देखो सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन एक की बात है, इसमें 65 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ सामाजिक विज्ञान बराबर, यहाँ पे देखो 65 डिग्री दे रखा है, और कितने में से 360 डिग्री में से कुल अंक कितने हैं 540। ऐसे ही इसका निकाला था ना गणित का, 90 डिग्री नीचे 360, वैसे ही 65 360 और इधर 540। इसको वैसे ही गुणा कर रहा हूँ मैं, 18 दूना 36, 20 आ गया, 18 3 54। ये किससे कट रहा है, 18 से कट गया, 18 से कट गया। उसके बाद देखो हमें अंक निकाल रहे हैं ना, तो 18 से कट गया। उसके बाद देखो 1 0 से 1 0 कट गया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, 65 गुणा 3 बट्टे में क्या बच रहा है 2। तो देखो 65 गुणा 3 करना है हमें, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 3 15 हासिल किए 36 18 और 19 195 किसका भाग देना है 2 का। तो 9 दूनी 18, फिर कितने बचा 10 और 7 दूनी 14, ये आ गया 97.5 अंक। इसके बाद देखो ये सामाजिक विज्ञान का आ गया। उसके बाद गणित का हम लोग पहले निकाल चुके हैं। देखो गणित के कितने अंक है यहाँ पे 135 अंक, गणित का 135 अंक। इन दोनों का योग और फिर आगे योग किसका है, हिंदी और विज्ञान का। तो सबसे पहले किसका निकाल रहा हूँ मैं, विज्ञान का निकाल रहा हूँ।
तो ये विज्ञान का और निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो विज्ञान बराबर देखो, विज्ञान में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का। 80 डिग्री का कोण बन रहा है कितने में से, 360 डिग्री में से बन रहा है, और टोटल है कितने हैं, 540। देखो 0 से 0 कट रहा है, 18 × 3 = 54 और 18 दूना 36। तो यहाँ पे कितना बचे, 4, क्योंकि 2 से 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखो 4 × 30 = 120 अंक आ गए। ये किसके अंक आ गए, विज्ञान के अंक आ गए, कितने, 120। विज्ञान के अंक 120 आ गए। तो इसके बाद देखो किसके अंक बच रहे, हिंदी के। तो हिंदी के अंक हमें पता है 105 अंक है, तो हिंदी के अंक लिख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी बराबर 105 अंक। अब ये पूछ रहा है क्या, गणित और समाज विज्ञान के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों से योग से अधिक है। तो देखो गणित और समाज विज्ञान के अंक मैं यहाँ पे कहाँ पे जोड़ूँ, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 97.5 में कितना जोड़ना है, 135 जोड़ रहा हूँ मैं यहीं पे। तो ये देखो 0.0 लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 0 और ये 12, ये भी 12 और 13, ये बच गया 232। 232.5 किसका हो गए, गणित और समाज विज्ञान का। और इधर जो विज्ञान और हिंदी का है ना, तो विज्ञान और हिंदी है ना, इनका भी योग निकालना में। तो 120 + 105, 120 में 105 जोड़ा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो मैं जोड़ रहा हूँ 5 2 और 2, 225। तो किसका आ रहा है, विज्ञान और हिंदी का। कितने का आ रहा है, 225 का। और अपने पास जो सामाजिक विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग ये यहाँ पे कितना आ रहा था, अंकों का योग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंकों का योग कितना आ रहा था, 232.5। तो ये पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है। ये पूछ रहा है अधिक है या नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक है। देखो इनका योग तो कितना आ रहा है, 232.5, और इसका योग कितना आ रहा है, 225। 225 से बड़ा है ना 232, तो हम लोग बोल सकते हैं अंकों का योग क्या है, अधिक है। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हुआ। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 दिया है उसमें क्या दे रखा है, भाषा दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, कौन से विद्यार्थी कौन कौन सी भाषा जानते हैं। और उसमें देखो हिंदी भाषा 40, अंग्रेजी भाषा 12, मराठी 9, तमिल 7 और बंगाली 4। तो टोटल कितने हैं, 72। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, टोटल 72। और यहाँ पे विद्यार्थी दे रखे हैं जो भाषा जानते हैं। और इसके बारे में ये बोल रहे हैं, इसका क्या बनाइए, पाई चार्ट। क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो अपने को पता है एक पाई चार्ट में कुल कितने डिग्री का कोण होता है, कुल होता है 360 डिग्री का। ये अपने को याद रखना ही है। तो सबसे पहले देखो हमें कोण निकालने हैं, 360 डिग्री में कौन सी भाषा का कितने डिग्री का कोण है, और उसके हिसाब से हम लोग पाई चार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिंदी देखो हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं, 40। तो यहाँ पे 40 को ऊपर लिखना है आपको। हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं, 40 को ऊपर लिख दिया। टोटल कितने हैं हमारे पास, 72 है टोटल। तो 72 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 360 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 360 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 72 का भाग 360 में जाता है क्या, 7 × 5 = 35। यहाँ पे देखो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है पूरा 72 × 5 = 360 होता है। तो 5 बार जा रहा है। तो देखो 5 को किससे गुणा करेंगे, 40 से। तो यह हो गया 40 × 5 = 200 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो हिंदी का कोण कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 200 डिग्री का आ गया। इसके बाद देखो अंग्रेजी का निकाल रहे हैं। अंग्रेजी का निकालेंगे तो अंग्रेजी में देखो कितने हैं, 12 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थियों में से, 72 विद्यार्थियों में से। और उसको किससे गुणा करना है, 360 डिग्री से। तो 72 को देखो फिर उससे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, वही 5 बार कटेगा। और 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60 डिग्री। तो इसका आ गया 60 डिग्री। उसी प्रकार जो मराठी है, तो मराठी का देखते हैं। मराठी है तो उसमें कितने हैं, 9 है। 9 कितने, 72 में से 9। तो यहाँ पे 360 डिग्री है। तो बराबर देखो 72 में से 9, तो ये कितनी बार कट रहा है, 5 बार कट रहा है। 9 × 5 = कितना हुआ, 45 डिग्री का। और उसके बाद देखो तमिल में कितने हैं, 7 विद्यार्थी हैं। कितने में से, 72 में से। और कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो वही 5 बार कट रहा है, और 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 डिग्री। उसी प्रकार जो बंगाली एक लास्ट बच रही है, तो बंगाली कितने का देखो, 4 हैं, 4। तो 4/72 × 360 ऐसे निकालेंगे। तो ये 5 बार कटेगा, 4 × 5 = 20 डिग्री का ये कोण बनेगा। ऐसे हमारे पास क्या आ गया, कोण। अब इसका पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त खींचना पड़ेगा, यानी एक गोला। और उसके केंद्र बिंदु में ये देखो मैंने केंद्र बना दिया।
उसके बाद देखो सबसे पहले कौन सी है, हिंदी भाषा, और उसके कितने डिग्री का कोण है, 200 डिग्री का। हमें पता है एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का बनाती है ये सीधी रेखा। तो यहाँ पे सीधी आएगी तो 180 का बनेगी, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अनुमान से बना दीजिए, तो 120 डिग्री का आ गया है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120 डिग्री, यहाँ पे लिख दूंगा मैं हिंदी। ये देखो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी 120 डिग्री। ऐसे आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद देखो अंग्रेजी का कितना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अंग्रेजी का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे ये 90 है तो यहाँ पे अंग्रेजी का ये बन गया, यहीं बना दिया मैंने 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख दिया। इसके बाद देखो ये अंग्रेजी आ गई। अंग्रेजी के बाद ये मराठी, मराठी के कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री बना रहा हूँ, 45 डिग्री, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मराठी। ये 3 भाषा तो आ गई। अब देखो 2 भाषा और बची, कौन सी, तमिल और बंगाली, जिसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 35 डिग्री और 20 डिग्री। तो मैं यहाँ पे देखो 35 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, ये वाला 35 डिग्री, और ये बन गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री वाला तो किसका है, बंगाली का, और ये जो इसको लिख रहा हूँ मैं तमिल। ये अपना बन गया पाई चार्ट। अपने को केवल क्या करना है, कोण निकालना है 360 डिग्री में से कौन सी संख्या का कितने डिग्री का कोण बन रहा है, और अनुमान से आप लोग बना दीजिएगा। अनुमान कैसे लगाओगे, जैसे एक बिंदु है, इसमें सीधी रेखा है, सीधी खड़ी रेखा में 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा में ये तो 90 डिग्री का, और ये पूरा लगा देंगे तो 180 डिग्री का, और फिर यहाँ तक पूरा 270 डिग्री, देखो 90 और ये 180, यहाँ पे 270 इस लाइन के पास, और ये टोटल कितने का बनता है, वापस आके 360। तो ऐसे राउंड काटता है ये, यहाँ से चल के यहाँ पे, तो 360 डिग्री वापस आके बनता है। तो ऐसे आप लोग कुछ आराम से बना सकते हैं। तो आज हमारी 5.2 यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।